प्रेज़ गॉड। खुदा का शुक्र करेंगे आज के इस दिन, इस मौके के लिए जो उसने दिया हमें। कितना सुंदर दिन आज परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया। जैसे आंटी के द्वारा हमने सुना कि देयर इज फायर इन एलए, राइट? एलए के अंदर कितनी आग लगी हुई है, वाइल्ड फायर, जिसके कारण बहुत सारे घर जल गए, बहुत सारे लोगों के सामान, उनके घर और भी बिजनेसेस, बहुत कुछ हुआ। खुदा का वचन कहता है कि इफ यू डोंट लिसन, कहता है कि अगर तुम मेरी आवाज को नहीं सुनते हो। आपने एक वीडियो देखी होगी, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है आफ्टर द वाइल्ड फायर। उससे पहले वहां पे अवार्ड्स थे, फिल्म फेयर अवार्ड्स टाइप, इंग्लिश हॉलीवुड के। तो वहां पे एक सेशन था जिसके अंदर वो बता रहे थे कि सबसे ज्यादा किसको सुना जाता है या किसको माना जाता है। तो उसके अंदर लॉस एंजलिस की जो वो क्राउड था, उन्होंने बोला गॉड इज, कितना था? तो गॉड ने क्या कहा? लेट मी शो यू। हम ढूंढते हैं कि खुदा बड़ी जोर से आवाज करेगा, बड़ी जोर से आवाज आएगी, कहीं से वो जोर से बोलेगा, पर वो कब बोलता है? साइलेंटली, वेरी साइलेंटली। एंड हम कह सकते हैं कि आग किसी ने लगाई होगी, अभी पता नहीं है, नोबडी नोस। आग किसी ने लगा हो सकती है, फायर किसी ने स्टार्ट की हो सकती है, पर हवा किसने जलाई? हवा कहां से आई? मैनमेड है। और हवा कितनी तेज चल रही है? 80 माइल्स। 80 माइल्स। आपने गाड़ी की सुई, आप देखो जब 80 पे जा रही होती है तो अंदर पता लगता है कि गाड़ी आपकी 80 पे चल रही है, स्पीड पे चल रही है, काफी स्पीड है। 65 है कैलिफोर्निया की, 80 माइल्स की स्पीड पे हवा चल रही है। दैट मींस गॉड हैज रिलीज्ड हिज रेथ। एक सीरियन पास्टर है, आप देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया से वो प्रीच करते हैं, वो सीरिया के। उन्होंने थोड़े टाइम पहले कहा था कि अमेरिका इज नॉट लिस्निंग टू गॉड। अमेरिका जो है वो खुदा की आवाज को नहीं सुन रहा है, और खुदा का कहर क्या होगा? और लॉस एंजलिस के ऊपर टॉप है, न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस, ये जो दो जगह है, और उसके बाद सैन फ्रांसिस्को। तो जो हम बे एरिया में रहते हैं, हम भी तैयार हो जाए। बी रेडी, बी रेडी। अब ये ना सोचे कैसा नहीं होगा, होगा। यू डोंट नो, टाइम नहीं पता। उनको पता नहीं था टाइम। वो जो घर है 1.5 से ऊपर के घर है, तो आप उसको इमेजिन कर ले, मल्टीप्लाई कर लेना कितना नुकसान हो रहा है। और नुकसान तो हुआ है। होमलेस हो रखे हैं इस टाइम, फूड, वाटर, बहुत सारी चीजें। वी आर टेकिंग गॉड फॉर ग्रांटेड। उन्होंने, वो सीन पास्टर है, ऑस्ट्रेलिया से प्रचार करते हैं, जिन्होंने ढका होता, आपने वीडियोस देखी होंगी। तो उन्होंने आज से मेरे ख्याल 4-5 महीने पहले बोला था, बिफोर द इलेक्शन, उन्होंने इस बारे में बोला था। पास्टर जॉन हैगी, ऐसे समथिंग नेम, पास्टर जॉन हैगी, उसने भी यही बात कही इससे कि अमेरिका गेट रेडी, है ना? तो क्या मसीह लोग, हम जब इस रोहानी चर्च ने, RFC ने जब फास्टिंग की है, ये 10 दिन की, सबने इंडिविजुअली की है, और बहुत अच्छा लगा कि सब जुट के प्रार्थना कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो खुदा कहता है कि जब मेरे लोग अपना मुंह दुनिया से फेर के प्रार्थना में जाएंगे तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। और मेरा ये यकीन है, मेरा ये विश्वास है कि आप सबकी वो जो फास्टिंग वाली प्रार्थना है, आपने जिस जिस विषय के लिए की है, और जो एक इकट्ठा विषय हमने किया, वो प्रार्थना को खुदा सुन रहा है और उसने उसका जवाब दे दिया। आमेन, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। आज हमारा लास्ट डे है फास्टिंग का, और अब देख रहे हैं कि बहुत सारे आ भी नहीं पाए हैं, कुछ बीमार हो गए हैं, सिक हो गए हैं। तो ब्रेक थ्रू से पहले शैतान क्या करता है, जब वो जो बंधन टूटने वाला होता है, जब उस बंधन से उसको पता है कि ये आजाद होने वाला होता है, तो वो पूरा जोर लगाता है,
वो उसको और कोशिश करता है बांधने की। वो किसी ना किसी तरीके से वो क्या करता है, इनको मैं जकड़ू। आप जब फास्टिंग में है, आपके पास सबसे ज्यादा टेम्पटेशन आएगी खाने की। उस दिन पार्टियां बहुत आ जाएंगी, उस दिन इनविटेशन बहुत आ जाएंगे, उस दिन कहीं ना कहीं से गेस्ट आ जाएंगे। उधर आप फास्टिंग कर रहे हैं और आपके घर में गेस्ट आ जाएंगे, और आपको क्या करना पड़ेगा, उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कुछ समझते हैं, कई बार नहीं समझते हैं। पर आज जो मेरा टॉपिक है बहुत सिमिलर टॉपिक है। फास्टिंग के बारे में तो हम सब पढ़ भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। हमने 10 दिनों में हमने सीखा भी है। अगर नहीं भी सीखा तो हम कंटिन्यूसली सीखते रहेंगे, क्योंकि जो मेरी यहाँ एक ख्वाहिश है और एक थिंकिंग है वो ये है, हम पीछे दिन डिस्कस कर रहे थे वचन पढ़ते हुए, कि हमको पूरा साल फास्टिंग रखनी चाहिए चर्च को। और वो कैसे होगा, इसके लिए सोल्यूशन भी है, वो निकाला है। वो आफ्टर द जब हम प्रार्थना में जाएंगे, आखिरी प्रार्थना करेंगे खाने से पहले फास्टिंग खोलने के लिए, तो हम उस समय इस बात के लिए डिस्कस करेंगे। उससे क्या होगा, उससे एक चीज होगी कि पूरा साल एक तो फास्टिंग होगी, और पूरा साल जो चर्च प्रार्थना में रहेगा, और जो वो पूरा साल हम प्रार्थना में रहेंगे, उससे बहुत सारे ब्रेक थ्रूज आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जो पिछले साल में हमने नहीं अचीव कर पाए, मैं यहां पे दुनियावी बात नहीं कर रहा हूं। दुनियावी वचन कहता है, मैथ्यू उसमें कहता है, सीक माय किंगडम एंड एवरीथिंग विल बी एडेड। मैं आत्मिक लेवल की बात कर रहा हूं, जो आत्मिक लेवल हमारा ग्रो होना है। द स्पिरिचुअल रियलम वी विल इंक्रीज। जो हमारे आत्मिक उन्नति होनी है वो हम नहीं कर पाए। वचन कहता है कि अब तुम दूध पीते बच्चे नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं। यहां पे जसकरण, राइट, जसकरण जरा आए आए। ये और मैं, आपने सोचना है अभी, ये और मैं दोनों एक जिम जाते हैं, ठीक है। ये और मैं एक जिम जाते हैं। इधर फ्लेक्स करना, फ्लेक्स करना। ये और ये देखने में सेम लग रहे थोड़े बहुत फ्लेक्स करने में, पर ये सेम नहीं लग रहे। ये सेम, जिम हम एक ही जाते हैं, एक्सरसाइज हम एक ही कर रहे हैं, राइट। चलो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। एक्सरसाइज हम एक कर रहे हैं, जिम हम एक जा रहे हैं, रहते भी एक ही सिटी में हम, तो ये हम दोनों का सेम क्यों नहीं है? ये हम दोनों का सेम क्यों नहीं है? उसका एक रीजन है। सेम इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो जिम में एक्सरसाइज की हमने, जिस चीज को हमने फॉलो किया, हमने सीखा अपने ट्रेनर से, उसने जिम के बाद भी उसको फॉलो किया, और मैं जैसे जिम से निकला मैं उसको वहीं पे छोड़ के आ गया। घर आते ही उतना ही मीठा, उतना ही जो डाइट के अंदर सही प्रॉपर फॉलो करना चाहिए, जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, जो मेरे को अच्छी लाइफ दे सकता है, उसको मैं नहीं फॉलो कर रहा हूं। मैं किसको फॉलो कर रहा हूं? अपनी शरीर की अभिलाषा को, मेरी डिजायर ऑफ माय हेल्थ, उसको मैं क्या कर रहा हूं? फॉलो कर रहा हूं। ऐसा ही आज मसीह लोगों का हाल है। जब वो चर्च में है, चर्च एक ही जा रहे हैं, एक स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है और एक आत्मिक तौर पे वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वहीं बैठा हुआ है। उसको प्रार्थना के लिए कह दो तो कहता नहीं, आज नहीं हो पाएगी मुझसे। साल कितने हो गए? बहुत, 10 साल 15 साल हो गए। उनको वचन सुनाने के लिए अपनी टेस्टमनी शेयर करनी पड़े कहीं पे, तो वो अपनी टेस्टमनी नहीं शेयर कर पा रहे। रीजन, वो आत्मिक बड़े नहीं, जिम जा रहे हैं,
एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल है ही, तो वेट कहां से उठाया जाएगा? इट्स ट्रेनिंग। एक और अर्जेंटीनियन एथलीट है, वो उसकी वीडियोस बड़ी वायरल होती है। वो छोटा सा है और जब वो वेट लिफ्ट करता है, आप देखोगे कहीं पे, उसका नाम भूल गया, एंटोनियो समथिंग है, एनाटोली, राइट। वो देखोगे उसकी हाइट भी बड़ी छोटी सी है, पर उसके जो मसल स्ट्रेंथ है वो बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स उसके बराबर का उठा नहीं सकते। व्हाई? क्योंकि उसने रेगुलर ट्रेनिंग की है। वैसे ही आत्मिक, आपको रोजाना आपकी ट्रेनिंग है। संडे इज जस्ट, संडे का दिन जो है, जिस दिन आप चर्च आ रहे हैं, वो सिर्फ आपकी एक कोचिंग है। उसके बाद जो आत्मिक आपकी ट्रेनिंग है, वो आपको आगे बढ़ाने वाली है, वो आपकी स्ट्रेंथ गेन करने वाली है, वो आपकी स्ट्रेंथ बिल्डिंग में काम आएगी। आप आत्मा में कितने मजबूत हैं? अगर हमारी कोई परेशानी आ रही है और अगर हम डर रहे हैं, तो हम आत्मिक मजबूत नहीं है। हमने पिछले हफ्ते में सीखा था कि प्रेयर आपकी तब तक, फास्टिंग और प्रेयर तब तक होनी चाहिए जब तक आपके मन में से डर निकल जाए, जब तक आपके मन में ये खौफ ना रह जाए कि ऐसा होने पे ऐसा मैं क्या करूंगा या करूंगी। तब तक आपकी प्रार्थना रेगुलर फास्टिंग के साथ जारी रहनी चाहिए। ये फास्टिंग प्रेयर आपके लिए करती है। आज हम बाइबल में से सीखेंगे कि हम कहां पे खड़े हैं, क्योंकि हम दोबारा से फास्टिंग में जाएंगे। तो आज हमने चेक करना है कि हम कहां पे खड़े हैं। तो बाइबल के अंदर एक स्टोरी है जिसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट एक जगह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज भी वो है जॉर्डन रिवर, यरदन की नदी। तो मेरा जो टॉपिक है वो है क्रॉसिंग योर जॉर्डन रिवर। आज बहुत सारे हैं वो जॉर्डन रिवर के पार ही खड़े हुए हैं पीछे, वो उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। और मैं ये क्यों कह रहा हूं? आप अपनी यरदन नदी को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण हम फेथ में, अपने विश्वास में बढ़ नहीं पा रहे हैं, और अपने विश्वास के कारण हम आगे देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे लिए खुदा ने क्या रखा है। जोशुआ की किताब, उसका चैप्टर 3 वर्ष, आप 2 से पढ़ दे, जल्दी से पढ़े। जो जॉर्डन रिवर है उसका जिक्र 180 टाइम्स इन द बाइबल। जोशुआ की किताब, उसका चैप्टर 3 वर्ष, आप 2 से पढ़ दो। उसका जिक्र जो है 180 टाइम्स है बाइबल के अंदर। 180 बारी जॉर्डन रिवर का जिक्र किया गया। और क्यों किया गया? ये जो स्टोरी है, ये सिंपल सी स्टोरी है, आपने पढ़ी है, मूसा की स्टोरी है, आप जानते हैं सारे। मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूं वैसे ही कि आप वचन में से भी देख लें। पढ़े, जिसको मिल गया जल्दी पढ़े। और 3 दिन के बाद सरदारों ने श्रावणी के बीच जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तुमको अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा का संदूक और उससे उठाए हुए लेवीय याजक भी दिखाई दें। अब ये जो यहां पे उसने कहा कि आपने अपनी मर्जी से क्रॉस नहीं करना है, अपनी थिंकिंग से, अपने देखने से क्रॉस नहीं करना है। ये क्रॉस करके जाने लगे थे कहां? जोशुआ के साथ कनान देश में। आज हम कोशिश करते हैं कि अपनी थिंकिंग से, कि मुझे वचन ना ऐसा लग रहा है, मेरी थिंकिंग इसके बारे में ऐसी है, मैंने इसको यहां से ऐसे सीखा है। तो वहां पे इंस्ट्रक्शन आई कि तुमने क्या नहीं करना, तुमने खुद से, जर्दन नदी दिख रही है, तुमने खुद से क्रॉस नहीं करना है। कहता है कि तुमने किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? किसको फॉलो करना है? जोर से बोलेंगे।
नहीं 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 नहीं, फिर गलत हो गए, गलत जा रहे हैं। किसको फॉलो करना है? संदूक को उठाए हुए या अरे वहां पे क्या थी? संदूक था। और यही प्रॉब्लम थी इजरायलियों की भी। वो देखते थे सिर्फ, पहले क्या देख रहे थे? वो पहले देखते थे कि बादल उनके साथ साथ है, उसके बाद वो देखते थे कि मन्ना आसमान से रोज क्या होता था हमारे लिए, और फिर क्या करते थे? वो किसका धन्यवाद करते थे? क्योंकि जब जिस दिन मिल जाता था उस दिन क्या करते थे? धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू, हमें क्या मिल गया है। They were living by sight, not by faith. विश्वास से नहीं जी रहे थे, क्योंकि रोज बादल उनके साथ होता था। आग का खंभा रात को होता था, दिन में बादल होता था, और उसके बाद मन्ना बरसता था उनके खाने के लिए। और वो क्या करते थे? धन्यवाद देते थे। कितनी अच्छी बात, सिंपल था। वहां से निकले थे एक डब्बे के अंदर यूसुफ की हड्डियों को लेके। यूसुफ को कोई इतना मानते थे वो? यूसुफ को इसलिए मानते थे कि इसने हमें यहाँ पे क्या किया? बसाया। इसने जब हमारे बाप दादा, जब अकाल पड़ गया था, जब खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, जब हम भूखे मर रहे थे, तो तब यूसुफ ने क्या किया? हमें इस देश के अंदर रोटी, तो उसकी हड्डियों को लेके वहां से निकले थे। खुदा ने कहा कि ये तो हड्डियों को लेके निकले हुए, मरे हुए तो मरे ही रहेंगे, मरे हुए की हड्डियों को लेके घूम रहे हैं। अपने मुर्दा जीवन के अंदर हम मरी मरी बातों को लेके घूमते रहते हैं। तो खुदा ने कहा लेट देयर बी लाइट, लेट देयर बी प्रेजेंस ऑफ मी। तो आर्क ऑफ कवेनेंट, जो ऐद का संदूक था, उसके अंदर किसकी प्रेजेंस थी? उसके अंदर खुदा की प्रेजेंस थी। देयर इज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। तो जोशुआ को हुक्म हुआ कि जाके बता दे कि तुमने वो जो पिछली बातें थी, आज आपने और मैंने जब फास्टिंग रखी है, तुम्हारी पिछली बातें खत्म होगी। हम आज क्रॉस करने वाले हैं जॉर्डन नदी को। आज आपने और मैंने जो पिछले हम देखते थे कि परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा किया है इसलिए वो महान है, परमेश्वर ने हमारे लिए वैसा किया है इसलिए वो महान है, उस चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलेंगे इस बात के लिए हालेलुया। अब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना पड़ेगा, वॉकिंग इन फेथ। क्योंकि अब इनकी लाइफ के अंदर भी फेथ की जर्नी स्टार्ट होने वाली थी, क्योंकि जो असली आशीष है वो फेथ में चलने से होनी है, ना कि देख के। अब जो बादल था, जैसे ही जर्दन नदी को क्रॉस करना इन्होंने, वो बादल हट जाएगा, वो प्रोटेक्शन हट जाएगी, वो आग हट जाएगी, वो मन्ना अब नहीं मिलेगा, बंद हो गया। वो बाइबल बताती हूँ बंद हो गया। अब क्या करना पड़ेगा? They have to cook। और विश्वास क्या रखना पड़ेगा कि कौन प्रोवाइड करने वाला है, कौन हमारा साथ देने वाला है। हालेलुया, गॉड द यहोवा यरी, द मुहैया करने वाला, जो जरिए छुटकारा देने वाला, शिफा देने वाला। पहले चंगाई कैसे आती थी? वो क्या करता था? मूसा सांप को लटका देता था, है ना? सांप काटने लग गए तो मूसा को कहा गया कि ऐसा कर, यहाँ पे लटका दे, और क्या होगा? जो जो उसको देखेगा वो चंगा, बीमारी से चंगा हो जाएगा, जो भी उसको प्रॉब्लम है। आपने देखा है पूरी दुनिया के अंदर जितने भी मेडिकल कॉर्प्स हैं, मतलब जो मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनके साइन के अंदर सांप बना होता है। देखा आपने? अगर नहीं नोटिस किया तो आज देख लेना, किसी भी कंट्री के किसी भी जगह के, अब गूगल करके देख लेना। वो मूसा से उन्होंने लिया और कहा कि पहले तुम्हारे देखने से होता था, अब तुम्हें हील करने वाला कौन है? यहोवा द हीलर। वो तुम्हें क्या करेगा? वो तुम्हें हील करेगा, वो तुम्हें चंगाई देगा। जैसे ही तुम अपनी जर्दन को पार करोगे, आपके लिए वो मुहैया करने वाला, आपको वो शिफा देने वाला, आपको वो प्रोवाइड करने वाला, आपका क्रिएटर, वो आपके लिए काम करेगा। Why it is important to
cross the Jordan. हमारी प्रार्थना ये थी कि हम एक नई जगह में जाएं, राइट? उनकी भी प्रार्थना ये थी कि ऐ हमारे यहोवा हमें यहां से निकाल और हमें कहां ले चल? एक नई जगह में, जहां पे क्या है? प्रॉस्पेरिटी है। कनान देश में ले चल, जहां पे कुछ खत्म नहीं होता, वहां पे दूध और है, खाने के ऊपर ही ध्यान रहता था, क्योंकि पेट लगा हुआ है। खाने का इसलिए ध्यान रहता है क्योंकि पेट जो है ना, वो मांगता रहता है कि खाना चाहिए, और स्टमक, भूख लग जाती है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा ध्यान कहाँ होना चाहिए? उस स्वर्गीय आशीषों की ओर, क्योंकि खाने के लिए मैंने तुम्हें कितने साल दिया? 40 years, 40 साल। वो जो मन्ना था, वो कहते उसके साथ सब्जी की जरूरत नहीं पड़ती थी। अभी आ रहे थे तो बोल रहे, कह रहे ये तुमने कर दिया, अब किसके साथ हम खाएंगे? बोल रहे किसके साथ खाएंगे? मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसे भी खाया जाएगा, हमने खाना है। कह रहे किसके साथ खाएंगे? मैंने ऐसे ही खा ले, क्या होगा? पेट में खाना, भूख की पटानी। आज सुबह जब हम उठे तो राजवीर मुझसे वचन पढ़ के सुना रही थी, व्यवस्था वर्ग डिटरनॉमी चैप्टर 6। आप घर जाके पढ़ लेना, डिटरनॉमी व्यवस्था वर्ग चैप्टर 6। उसमें खुदावंद कहता है कि तुम इन वचनों को, किसी ने ब्रेसलेट पहन रखा है ना? मैं किसी ने ब्रेसलेट, किसी ने पहना हुआ? ये ब्रेसलेट पहना है, वो उधर आंटी ने घड़ी पहनी है, ये ब्रेसलेट भी पहना है, आंटी पहना हुआ है ना? व्यवस्था वर्णन चैप्टर 6, उसमें कहता है कि ब्रेसलेट कौन सा पहनना है आपने? जो भी कोई ब्रेसलेट पहनने का शौकीन है ना, तो उसमें कहता है कि ब्रेसलेट कौन सा पहनना है? कहता है वचन का ब्रेसलेट पहनो, वचन लिख के इसमें डालो, ताकि वो तुम्हारी आंखों के सामने रहे और तुम्हें याद दिलाता रहे कि तुम्हारा परमेश्वर कौन है। वचन को डालो। और कहता है कि जब तुम बढ़ जाओ, अब यहां पे फाइनेंशियल बात कर रहा है, कह रहा है कि जो मेरे बाप दादाओं के साथ वादा किया गया, अब खुदा का वादा है कि अगर तुम उसके राज की खोज करते हो तो दुनिया की चीजें तुम्हारे साथ जुड़ती जाएंगी। पर कहता है कि जब तुम बढ़ जाओ, ये चीजें तुम्हारे साथ ऐड हो जाएं, डोंट फॉरगेट, कहता है डोंट फॉरगेट योर क्रिएटर, अपने यहोवा को मत भूल जाना। कह रहा मत भूल जाना कि उसने आपको, व्यवस्था वर्ग में चैप्टर 6, क्योंकि लोग भूल गए, वो लोग भूल गए उसको, दे फॉरगेटन कि किसने हमें क्या किया था, हमें बनाया, कौन लेके आया। इसलिए कहा कि तुम ये सब काम कर लेना। तो जर्दन के पास जब पहुंचे तो ये सब चीजें बंद होगी। आज आपकी और मेरी जर्दन कहां पे खड़ी है? आपको और मेरे को, आपने प्रार्थना की थी, हम सब इस कंट्री में आए, आपने और मैंने प्रार्थना की कि हम वहां पहुंच जाएं, तो हमारी लाइफ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, राइट? हम यही वहां से, आप उस समय मसीह को जानते थे नहीं जानते थे, वो डिफरेंट बात है, पर आपकी दुआ, आपकी प्रार्थना यही थी। जब आप यहां पे पहुंच गए, द लैंड यू आस्क्ड फॉर, यही उनको कहा कि अब तुम कहा, तुमने प्रार्थना की थी मिस्र के अंदर, इजिप्ट के अंदर प्रार्थना की थी कि हमको यहां से गुलामी से निकाल और हमको वहां पे ले चल। अब तुम यहां पे पहुंच गए हो, तो अब तुम्हारा काम ये है कि तुम उस प्रेजेंस को फॉलो करो जो तुम्हें यहां पे निकाल के लेके आई है। हालेलुया। ना कि द थिंग्स इन द लैंड, कह रहे ना कि वहां की कनान देश की चीजें, क्योंकि वहां की चीजें बड़ी सुंदर थी। वहां पे जो फ्रूट्स है आज भी उनका बहुत टेस्टी है। वहां के जो डेट्स, आप खजूर आप देखेंगे इतने बड़े बड़े साइज के, आज भी उनका साइज वो बड़े
रस वाले, बड़े टेस्टी, बड़े फ्रूटफुल, हर चीज वहां पे बहुत अच्छी है कनान देश में। पर खुदा ने कहा कि तुमने इसको फॉलो नहीं करना है, यू हैव टू फॉलो द प्रेजेंस। ये कवेनेंट मैं जो तुम्हारे आगे आगे लेके जा रहा हूं, आगे आप वचन में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, जोशुआ 3 के अंदर, तो उसमें लिखा है कि तुम, अब इस पे एक और चीज है नोट करने वाली, उसमें लिखा कि तुम ना 2000 हाथ का डिस्टेंस बना के चलना, 2000 हैंड्स का, कि पहले उसको जाने देना और वो जाके पानी में होगी, द आर्क ऑफ कवेनेंट, ऐद का संदूक, और उससे क्या होगा, पानी क्या होगा। अब इसमें नोट करना, बड़ी नोट करने वाली चीज, कि आप अगर परमेश्वर को अपने आगे जाने देंगे तो आगे समुद्र भी है, तो परमेश्वर उसको क्या कर देगा, आपके लिए रास्ता बनाएगा। अगर आप कहेंगे कि मैं साथ साथ ही मैं पहले पहुंच जाऊं या मैं पीछे बढ़ूं, नहीं, लेट गॉड वर्क। 2000 साल, इसमें लिखा 2000 हाथ, 2000 साल यीशु को आके चले गए, और वो कहता है मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए क्या करता हूं। उसने डिस्टेंस बनाया 2000 साल का, इसका मतलब वो जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है वो रैप्चर होने वाला है, उससे पहले के सारे इवेंट हो चुके हैं, आसमान पे उठा लिए जाएंगे। 2000 साल हो गए हैं, वो रास्ता उसने तैयार कर दिया है, वो पहुंच चुका है, उसने बैरियर को हटा दिया है। वो जर्दन का जो बैरियर था आपके लिए और मेरे लिए, उसने वो बैरियर हटा दिया है, ताकि हम क्या होना पाए, कहीं अटक ना जाए। इजराइलियों के लिए उस आर्क ऑफ कवेनेंट में, ऐद के संदूक में खुदावंद की प्रेजेंस थी। वो जब वहां पे पहुंचे, लेवी पहुंचे, वो पानी क्या हो गया, 2 भाग हो गया। दूसरी बात, पहला पॉइंट, गॉड विल मेक अ वे व्हेन यू क्रॉस द जॉर्डन। आज अगर आप अपनी लाइफ की उस जॉर्डन को क्रॉस करते हैं तो खुदा आपके लिए रास्ता बनाएगा, और विश्वास के साथ। दूसरा पॉइंट इसके अंदर, ही विल लिफ्ट यू अप जब आप जॉर्डन को क्रॉस करेंगे। कैसे कैसे, ये भी बड़ा जरूरी है। दूसरा राजा, सेकंड किंग चैप्टर 2 वर्स 13 to 14, इसके अंदर क्या हो रहा है, अब घर जाके पढ़ लेना, लिख ले इसको। यहां पे इलाइजा पता सबको, इलाइजा इलाइजा यहां पे गया है, और उसका जो चेला था अलीशा, वो उसके पीछे पीछे जा रहा है। अब इलाइजा बोल रहा है कि मैं जाने वाला हूं। अब एलीशा सोच रहा है ये कहां जाने वाला है। अब दोनों को पता नहीं है कि वो कौन कहां जाने वाला है, पर एक उसका चेला, एलीशा जो उसका चेला है, वो उसके पीछे पीछे। अब पीछे पीछे चलते चलते इलाइजा ने वही काम किया जो खुदा ने इंस्ट्रक्ट किया था। उसने क्या किया, उस जर्दन की नदी को क्रॉस किया, और जैसे उसने जर्दन की नदी को क्रॉस किया, बाइबल सेज गॉड लिफ्टेड। सारे बोलेंगे खुदा ने उसको खुदा हमको भी उठाएगा, लिफ्ट यू अप। जब आप अपनी लाइफ की जर्द, बहुत सारे लोगों की लाइफ के अंदर डिफरेंट है, आप अपनी लाइफ को किसी के साथ कंपैरिजन में मत चलें। उसकी लाइफ की अलग हो सकती है, किसी की और हो सकती है, हर किसी की लाइफ की डिफरेंट स्टोरी है। जो इलाइजा के साथ हुआ और किसी के साथ नहीं हुआ है, जो मूसा के साथ हुआ वो जोशुआ के साथ नहीं हुआ है, जो अब्राहम के साथ हुआ वो किसी और के साथ, जो याकूब के साथ हुआ, जेकब के साथ हुआ, वो किसी और के साथ नहीं हुआ, जो जोसेफ के साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हुआ है। आपकी लाइफ की जॉर्डन आप जानते हैं कि आपने कब क्रॉस करनी है। आपने डिसीजन लेना है आज कि मैं इस चीज को छोड़ के आगे बढ़ने जा रहा हूं। मे बी किसी के लिए बीमारी हो सकती है,
मे भी किसी के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, मे भी किसी के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, मे भी किसी के लिए किसी को माफ करना हो सकता है, फॉरगिवनेस हो सकती है। कई बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, फॉरगिवनेस, हम माफ नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए जर्दन बन जाती है। हम इसी पार खड़े हैं, देख तो रहे हैं अपनी आशीष को, अपनी बरकत को देख रहे हैं, पर हम इसी पार खड़े हैं, जिसके कारण हम ऊपर नहीं जा पा रहे। इट्स वेरी हार्ड। एलाइजा जैसे ही क्रॉस किया, गॉड लिफ्टेड हिम अप, खुदा ने उसको ऊपर उठाया। आज आप और मैं जब तैयार होंगे, उसके वचन के अंदर तैयार है। आपने और मैंने फास्टिंग की है, राइट? आपने फास्टिंग की है, 10 दिनों की फास्टिंग की है। दिस इज द राइट टाइम, यही सही समय है आपको क्रॉस करने का। खुदा की प्रेजेंस में आप हैं, वो आपके लिए रास्ता बना रहा है। आप जैसे क्रॉस करेंगे वैसे ही यू आर लिफ्टेड अप इन स्पिरिचुअल लेवल। आत्मिक उन्नति में आप एक नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। आप देखेंगे कि जो चीजों को आप नहीं देख पा रहे थे, आत्मिक तौर पे जिन आगे फ्यूचर के प्लान्स को आप देखना स्टार्ट करेंगे कि खुदा मेरे लिए ये करने जा रहा है। दैट इज हाउ यू विल गेन योर फेथ। हालेलुया। वैसे ही वो फेथ आपके अंदर तब डेवलप होगा। एलाइजा ने देखा, आज पढ़ दे जरा अगर आपको मिल गया तो। फिर उसने एलिया की चादर उठाई जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया। अब वो देखो, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था, उसको पता नहीं था, पर वो निशानी उसके लिए छोड़ के गया। और बाइबल कहती है कि एलाइजा वापस आएगा, एलाइजा वापस आएगा। वो उठाया गया और वो वापस आएगा। पर आपने और मैंने कोशिश करनी है कि उसके वापस आने से पहले हम यहां से, आप और मैं रैप्चर हो जाएं, क्योंकि जब वो वापस आएगा बहुत खतरनाक टाइम होने वाला है। हमने आज तक, मेरे ख्याल से बड़ा टाइम हो गया, हमने रेवोल्यूशन के ऊपर हमने सीखा नहीं, हमने ना। तो हम कोशिश करेंगे इस महीने में हम रेवोल्यूशन के ऊपर जरूर सीखें, क्योंकि जब वो समय आने वाला है, जब एलाइजा वापस आने वाला है, इट्स अ वेरी डिफरेंट टाइम। बहुत मुश्किल वाला टाइम है। वो टॉपिक किसी और दिन का रखेंगे। तो वो कहता है कि एलाइजा की चादर उसने लेके और वो वापस, एक जना क्या जा रहा है, एक सिर्फ गिफ्ट लेके चला जा रहा है वापस, और एक जना कहाँ उठाया गया है, आसमान के ऊपर, क्योंकि उसका समय नहीं आया। आज आपका और मेरा समय है। खुदा ने कहा कि आज आपका और मेरा समय है। आपने और मैंने तैयारी की है, आपने और मैंने ये कोशिश की है कि हम उस नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल आत्मिक में आगे बढ़े। नेक्स्ट उसके बाद क्या होता है? नहीं बस इतने काफी है, वो पढ़ लेना आप घर जाके। जर्दन के अंदर क्या होता है? अलीशा किसको हील करता है? वेरी नाइस, नमान कोड़ी। नमान कोड़ी को अलीशा क्या करता है? हीलिंग। उसी जर्दन के अंदर आज इसी के अंदर आपकी सारी ग्रोथ है। स्पिरिचुअल आत्मिक जो हमारा लेवल ग्रो होना है, वो आपका तभी ग्रो होगा क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ के बैरियर्स को क्रॉस करेंगे। अकेले पास्टर प्रार्थना करेंगे तो हीलिंग नहीं होगी। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि सिर्फ पास्टर ही प्रार्थना करेगा तो हीलिंग होगी। ये वचन कहता है कि जब आपने मसीह को अपना लिया और आप उसके चेले बन गए। अब दो फर्क है, एक होते फैन, यीशु मसीह के फैन बहुत थे, और एक थे फॉलोअर्स। जो फॉलोअर्स थे वो सेम काम कर रहे थे जैसे यीशु मसीह कर रहा था, और जो फैन थे वो सिर्फ क्या कर रहे थे? बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा, ये हो गया, बहुत अच्छा। वो जाके बताते भी थे, ये नहीं कि नहीं बताते थे, वो बताते थे आज हमने क्या देख के आए हैं, यीशु मसीह ने एक अंधे को क्या कर दिया? चंगा कर दिया। आज हम क्या देख के आए हैं? यीशु मसीह ने एक लंगड़े को
एक चला दिया। आज हमने क्या देखा, एक औरत वो 12 साल से बीमार थी, यीशु मसीह ने उसको क्या कर दिया, चंगा कर दिया। These are fans and followers क्या बोल रहे हैं, followers बोल रहे हैं repent, the time has come। वो कह रहे हैं पश्चाताप कर लो और मसीह का राज जल्दी ही आने वाला है। वो बोल रहे हैं यीशु मसीह हमें जल्द लेने के लिए आने वाला है, लेट्स गेट रेडी। वो ये प्रचार कर रहे हैं फॉलोअर्स। और कई बार जर्दन नदी को क्रॉस करने में ना प्रॉब्लम क्या होती है, मूसा के साथ हारून और मरियम थी, आपको पता है हारून और मरियम कौन थे, एरन और मरियम क्या थे, सभी बोलेंगे क्या थे। कितना प्यार करता होगा भाई बहनों से मूसा, कैसे पता कि वो प्यार करता था, मरियम को बोर हो गया तो सोचता है बोला इसको ठीक कर दे। नहीं नहीं नहीं, कैसे पता वो कैसे प्यार करता था, उनको साथ लेके चला है, वो उनको साथ लेके चला है। कहता है कि मैं इनको भी साथ कहां लेके जाऊंगा, कनान देश में मैं लेके जाऊंगा। पर उसकी जिंदगी के अंदर वो दोनों जो थे रुकावट थे, वो रुकावट थे दोनों, हालांकि वो खुद उसको साथ लेके चला हुआ। रुकावट कैसे थे, मूसा जब चला गया पहाड़ के ऊपर प्रार्थना के लिए खुदा के पास, तो मरियम और हारून क्या बोल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोग कई बारी कलीसिया में, कई बारी रिश्तेदारी में, कई बारी आपके फ्रेंड सर्कल में वो मरियम और हारून की तरह बातें करते हैं, और जब आप उनको सुनते हो समझ लो आपका पैर ही है वहीं पे आपको खींचने को, वो एंकर बन जाते हैं आपकी लाइफ के अंदर, वो आपको ऊपर नहीं उठने देते। एंकर देखा ना, जो समुद्र, वो जो बड़े वाले जहाज होते हैं वो डालते हैं कि समुद्र वाला जो जहाज है, जो बिग शिप है, वो पानी के अंदर हिले ना, वो एंकर। तो बड़ा बी वेयर ऑफ मरियम एंड हारून। एरन एंड मरियम से बड़े सावधान रहे अपनी लाइफ के अंदर। क्या बोलेंगे वो, अरे हम भी तो चर्च जा रहे हैं, अरे हम भी तो प्रार्थना कर रहे हैं, क्या वो ज्यादा प्रार्थना करता है इसलिए उसको आगे खड़ा कर दिया, या वो ऐसे करता है इसलिए उसको ज्यादा पावर दे रखी है, या उसको ज्यादा सामर्थ्य दे रखी है। तो मरियम और हारून यही कर रहे थे। क्या कर रहे थे, खुदा ने मूसा से बात करता है। क्या खुदा मूसा से बात करता है, क्या बोल रहे हैं। कल को मैनुअल क्या कहे, मेरे को काम बैठा रखा है कैमरे के ऊपर, क्या मैं प्रचार नहीं कर सकता? क्या ज्यादा प्रचार जो है वो किसको सिखा रखा है, पास्टर को सिखा रखा है, या अजय को सिखा रखा है? मैं भी तो कर सकता हूं। When something this happens, you have to realize, आपको ध्यान रखना है कि वो जो स्पिरिट है वो काम कर रही है, आपको बैरियर डाल रही है, आपको उस जर्दन को क्रॉस नहीं करने दे रही है। 40 साल इसलिए लगे, ये थोड़े बहुत साल नहीं है, 40 इयर्स सिर्फ इसी कारण से। यही कारण है कि ये 40 इयर्स लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? इसी कारण से लग रहे हैं। जो मरियम और हारून आपकी जिंदगी में काम कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते एक चीज बताई थी कि जब भी आपके पास चुगली पहुंचे, समझ लेना शैतान पहुंच गया, क्योंकि सबसे पहला जो उसी का काम है चुगली का, सबसे पहला काम उसी का है। सबसे पहला काम जो पाप उसने किया वो यही किया, चुगली करनी स्टार्ट की। उसको ध्यान से मत सुनना, क्योंकि वो जो सीड है कान में गया वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा। किसी की भी हो, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड सर्कल, किसी की भी हो, उसी समय शट डाउन कर दें। ये नहीं है कि सिर्फ चर्च की मैं बात कर रहा हूं, मैं आपको बात कर रहा हूं, कभी भी किसी की भी हो, उसी समय खत्म कर दें। अगर वो इंसान वहां पे नहीं बैठा है, उसके बारे में गलत बात की जा रही है जो आपको नहीं पता है, उसी समय बंद कर दें। ये बड़ी डेंजरस है। और ये इफेक्ट कहां करती है?
आपकी ग्रोथ के अंदर। ये सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है आपकी ग्रोथ के अंदर, आपकी आत्मिक ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ वो खत्म कर देती है, उस सीड को किल कर देती है जो सीड ग्रो करने के लिए परमेश्वर ने आपको ये वचन दिया। दूसरा, फोर्थ पॉइंट, व्हेन यू क्रॉस द जॉर्डन देयर इज प्रोटेक्शन। उसके बाद प्रोटेक्शन है इन चीजों से जो आपको लगता है कि मेरी लाइफ के अंदर अटैक कर रही है। कैसे पता हमें? दूसरा सैमुएल, सेकंड सैमुएल चैप्टर 16 वर्स 19 पढ़ने की जरूरत नहीं, आप लिख लें, नोट कर लें आज। सेकंड सैमुएल चैप्टर 16। दाऊद भाग रहा है, किससे भाग रहा है? अपने बेटे से। वो पहली बात, एब्सलम उसका बेटा उससे भाग रहा है, उसका बेटा उसके पीछे पड़ा हुआ उसको मारने के लिए। और दाऊद जैसे ही जर्दन को क्रॉस किया वो क्या हो गए? प्रोटेक्ट हो गया। वो उसके पीछे नहीं आ रहे, अब वो जर्दन के दूसरी पार चला गया। वो जब जर्दन की दूसरी पार खड़ा हो गया तो उसके बेटा उसको नहीं ढूंढ पा रहा है कि दाऊद कहां पे, क्योंकि अब दाऊद कहां है? इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। अब वो देख नहीं पा रहे हैं दाऊद को, उसका बेटा उसके पीछे पड़ा, उसको मार दो। फोर्थ पॉइंट इज प्रोटेक्शन। व्हेन यू क्रॉस द जॉर्डन यू आर इन द प्रोटेक्शन ऑफ यहोवा द गॉड ऑलमाइटी। आज आपने और मैंने देखा कि आप जर्दन के किस पार पे खड़े हैं। आप इस पार खड़े हैं कि उस पार खड़े हैं? अगर तो इस पार खड़े हैं कितने सालों से, तो आज समय उसको क्रॉस कर दें। उन चीजों को पीछे छोड़ दें, उन चीजों को खत्म कर दें जो आपको वहां पे होल्ड करे रखी। रिलेशनशिप, किसी के बारे में बातें, किसी के आप ग्रजेस, किसी के खिलाफ आपको लगता है कुछ भी, उन चीजों को छोड़ के लेट्स क्रॉस इट, न्यू बिगिनिंग। क्योंकि जर्दन के पार कौन सा देश है? कनान देश है। जर्दन के पार, कनान देश जर्दन के पार है, उससे पहले नहीं है। इसलिए बैरियर बनाया खुदा ने कि इसको पार करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही आपकी शुरुआत, उसके बाद ही आपकी प्रोग्रेस, उसके बाद ही आपकी इंक्रीज, उसके बाद ही आपकी प्रोटेक्शन खुदा उनके साथ चलेगी, उसके बाद ही आपका फेथ बढ़ेगा। जब तक हम उसके अंदर नहीं जाएंगे, उस बातों में हम नहीं जाएंगे। फिफ्थ लास्ट पॉइंट, व्हाई जॉर्डन इज इंपॉर्टेंट, क्रॉसिंग जॉर्डन। क्योंकि जॉर्डन के आप अंदर से जब जाते हैं, जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, क्या लिया? बैप्टिज्म। यीशु मसीह ने जॉर्डन में बैप्टिज्म लिया यूहन्ना के द्वारा, और ये इंपॉर्टेंट नहीं था यीशु मसीह के लिए बैप्टिज्म लेना, आपको पता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, पर उसने फिर भी लिया, उसने फिर भी बपतिस्मा लिया। और लिया किसके द्वारा? यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना उसको कह रहा है कि तेरे लिए जरूरी भी नहीं है, और कहता है कि मैं इस लायक भी नहीं हूं कि मैं क्या करूं, तुझे बपतिस्मा दूं। पर वो क्या कहता है? वो कहता है कि मुझको बपतिस्मा तुझे ही देना पड़ेगा। वाह, क्योंकि तू वो है जो मेरे लिए आगे रास्ता तूने, यू ऑलवेज नीड अ वे। और आज आपके लिए और मेरे यीशु ने वे बनाया है। 2000 साल वो पहले चला गया है और आपके लिए और मेरे लिए उसने रास्ता बनाया है। उस रास्ते को क्या कह रहा है? हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में कि आपको और मेरे को उस रास्ते को क्या करना है? फॉलो करना है, चलते हुए देखते जाना है, और किसी को नहीं देखना। हमने सिर्फ यीशु को फॉलो करते, फॉलोइंग द जीसस, चले जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, ताकि हम कहां पहुंच जाए? कनान देश, द प्रॉमिस लैंड। हमारे लिए प्रॉमिस क्या है?
द हेवन। और हेवन पहुंचने के लिए हमें यीशु को फॉलो करना ही पड़ेगा। हमें फैंस से ज्यादा फॉलोअर्स बनना पड़ेगा। अपने कैरेक्टर को फैन वाले से निकाल के हमें फॉलोअर वाले में घुसना पड़ेगा। उसमें चेंज करना पड़ेगा अपने आप को कि हम कौन से कैरेक्टर में, हम कौन से रेलम में घूम रहे हैं। और एक छोटी सी जगह है जहां पे ये सब कुछ हुआ, गिलगिल, जो जॉर्डन नदी के बिल्कुल पास शहर है, वहां पे ये सारे चेंजेस हुए। आज आप और मैं उसी जगह पे खड़े हैं, नॉट फिजिकली बट स्पिरिचुअली। आत्मिक तौर पे हम उसी जगह के ऊपर खड़े हुए हैं जो जगह आपके लिए और मेरे लिए खुदा ने बनाई। उस प्रॉमिस लैंड के बिल्कुल हम बाहर खड़े हैं, उस शहर के पास खड़े हैं, और आपको और मेरे को उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको और मेरे को आज हमने प्रार्थना, जब हम फास्टिंग खोलते हैं, आपने और मेरी प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हम जर्दन की उस पार ना रह जाए। बहुत सारे रह गए। आपको पता है कितने निकले थे वहां से? इजिप्ट से कितने लोग निकले थे? लाखों में, मिलियंस, राइट? और पहुंचे कितने? सिर्फ 2। बाकी सारी जनरेशन चेंज हो गई। जो पुरानी जनरेशन के थे वो कितने पहुंचे? सिर्फ। तो रेशो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हम पुरानी जनरेशन वाला हाल ना हो। आप और मैं खड़े हैं आज उसी जगह पे खड़े हैं, उसी प्लेस के ऊपर खड़े हैं। वो जो प्लेस है जो खुदा ने आपके लिए और मेरे लिए तैयार की है, उस प्लेस के ऊपर जब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, कोई भी चीज ऐसे हमें रोकने ना पाए, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो है हमें रोकने ना पाए, कोई भी हमारा रिलेशनशिप, कोई भी हमारा बातचीत, कोई भी हमारे अंदर की चीज, हमारे ख्यालात, हमारी ऐसी कोई आदत हमें रोकने ना पाए कि हम परमेश्वर की उस प्रॉमिस लैंड में ना पहुंचने पाए। हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस, ये सब चीजें उस परमेश्वर की हैं और वो देना चाहता है। पर वो कहता है कि आगे बढ़ो। आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? ये सब चीजें, जिसे मैंने कहा कि वो वहां से यूसुफ की हड्डियां लेके चले थे और खुदा ने उनको क्या किया? गॉड गेव देम द प्रेजेंस ऑफ गॉड। द प्रेजेंस, वो प्रेजेंस में चलने लगे। पहले कैसे चल रहे थे? सिर्फ देख के कि ये हमारे लिए ऐसा ऐसा हो रहा है। उसके बाद उनका विश्वास जैसे जर्दन वैसे ही विश्वास बढ़ता गया। आज हम उस विश्वास के अंदर बढ़ते जाए। आपको पता, छोटा सा मैं एक खत्म करूंगा। एक आईटी का इंजीनियर जिसने एआई डेवलप किया। एआई हमारे कितना आजकल बहुत जो यूज करते हैं, फोन, आप अपने फोन में बोलते हो सीरी या क्या बोलते हैं पिक्सी, जो है वो एंड्रॉइड का और एप्पल का सीरी है ना, एआई से चलता है। वो ऑटोमेटिक आपके लिए काम करता है। तो जियोफ्री उसका नाम है, हिल्टन, जिसको बोलते हैं द गॉडफादर ऑफ एआई, उससे पूछा गया कि ये कितना बेनिफिशियल है, ये कितना हमारे लिए काम देगा फ्यूचर के अंदर। और उसने क्या जवाब दिया? जिसने इस चीज को बनाया, एआई को बनाया, उसने बोला कि ये जो है ये इंसानों के लिए इतना डेंजरस है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये कहते हैं ह्यूमन रेस को खत्म कर देगा। वो ये कह रहा है। वो गूगल में काम करता था जब उसने इसको डेवलप किया, और राइट अवे जब उसने देखा कि ये कितना डेंजरस है, उसने गूगल से अपनी जॉब क्विट कर दी। आज हम भी अगर बाय साइट चल रहे हैं, नॉट बाय फेथ, तो बड़ा डेंजरस है। ये थोड़े टाइम के लिए, आगे जाके ये बहुत बड़ा इफेक्ट करने वाली है आपकी और मेरे विश्वास के ऊपर। इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज फास्टिंग का आखिरी दिन है, क्यों ना प्रार्थना में चले और उस खुदावंद से मांगे
कि जैसे जैसे हम अपने शारीरिक उम्र में बढ़ते जा रहे हैं खुदा, हम आत्मिक विश्वास हमारा और बढ़ता जाए, हमारे फेथ के अंदर हमें बढ़ा। ऐ पाक रूह, हम यीशु के प्यासे हैं। आज आपने मांगना है कि जैसे हिरनी, वचन कहता है जबूर में कि जैसे हिरनी पानी के स्रोतों के लिए प्यासी है, मेरा मन ऐ खुदावंद, ऐ यीशु तेरे लिए प्यासा है। मेरा मन तुझे ढूंढता है, मेरे ख्यालात तुझे ढूंढते हैं, मेरी सोच तुझे ढूंढती है। मैं जहां भी जाऊं मैं तुझे ढूंढता हूं। यस लॉर्ड, आज हमारी प्रार्थना यही होनी चाहिए। हालेलुया। उन सूखी हड्डियों पे नहीं, पर वो उस ऐद के संदूक पे, उस कवनेंट पे, उस वादे पे जो खुदावंद ने आपके साथ और मेरे साथ किया है, उस वादे पे हमारा भरोसा होना चाहिए। उस वादे के ऊपर अपने भरोसे को आने वाले समय में, इस जब हम जर्दन को, अपनी लाइफ की उस जॉर्डन को क्रॉस कर रहे हैं, और वादों में बढ़ते जाएं, और विश्वास में बढ़ते जाएं, और फेथ में हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। हम यीशु के प्यासे हैं, पाक रूह हम यीशु के प्यासे हैं। खाली दामन और खाली कासे हैं। हालेलुया। खाली दामन और खाली हम कासे हैं। आज अपने आप को खाली बर्तनों की तरह उस खुदावंत के आगे दें, उस खुदावंत के आगे रखें, ताकि जब वो उसमें उमड़े, वो उंडेले, तो वो भर दे अपनी पात्रों से, अपनी सामर्थ से, अपनी all the might and the blessings that God wants to give. Hallelujah. आज अपने आप को खाली करके उसके सामने रखते हैं। Yes Lord. Hallelujah. Praise God. Praise God. प्रार्थना में बने रहिए। Hallelujah. 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 धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. तारीफ, 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 तारीफ। Hallelujah, hallelujah. दयालु पिता, कृपान, से बड़े बड़े खुदा, आज एक एक बर्तन खुदावन, ये बर्तन खाली नहीं बल्कि खुदावन, इन बर्तनों को भर दे खुदावन, अपने आदर के लिए भर दे खुदावन। जैसे तेरे वचन में लिखा हुआ है, कुछ बर्तन तो आदर के लिए तो कुछ निरादर के लिए बनाए जाते हैं। और ये बर्तन आज खुदावन जितने भी तेरे घर में मौजूद है खुदावन, इन बर्तनों को तो खुदावन अपने आदर वाले बर्तन बना रहे खुदावन, अपनी आत्मा से बातें खुदावन, एक के ऊपर खुदावन तेरी दया हो जाए, एक के ऊपर खुदावन तेरा सलाम हो जाए। ये सब खुदावन प्रॉमिस लैंड में, ये सब खुदावन जो तू प्रॉमिस करके गया है कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे खुदावन। आज वो प्रॉमिस को खुदावन जो तुम्हारे साथ करके गया है, उस प्रॉमिस को हम खुदावन लेने पाए, और उस प्रॉमिस लैंड में जैसे इस्राएल लोग कनान देश में एंट्री करते, इसी तरीके से ये भी खुदावन स्वर्ग राज के लिए एंट्री के लिए खुदावन तैयार है खुदावन। तो इनकी सबकी खुदावन जैसे वो लोग जर्दन नदी से क्रॉस करके खुदावन प्रॉमिस लैंड में पहुंचे थे, इनके लिए खुदावन तेरा प्रॉमिस है कि मैं स्वर्ग में लेके जाऊंगा। इन सबको तो अपने स्वर्ग और राज के लिए तैयार कर दे, अपने साथ तख्त में बैठाने के लिए खुदावन इनको तैयार कर। तेरे वचन में लिखा है कि जो जय पाए उसको अपने साथ में तख्त में बैठाऊंगा। ठीक है, सब खुदावन जय पाके तेरे साथ तख्त में बैठने पाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ सुंदर वचनों के लिए खुदावन, जो भी आज तेरे बेटे ने खुदावन तेरा वचन हमारे साथ शेयर किया है खुदावन, जिन लोगों ने भी खुदावन ऑनलाइन खुदावन इस वचन को सुना है, बहुत सारे लोग
खुदावन वो प्रॉमिस जो स्वर्ग तुम प्रॉमिस करके गया सब लोगों की एंट्री उस स्वर्ग राज में मैं तेरा शुक्र करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को सुन लिया, कबूल किया, आमीन। हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे। आए मेरे बाप जो तू आसमान पे है, तो राज माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी राज्य की स्थापना हुई है जमीन में, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हम अपने गुनाहों की माफ करते हैं, हमारे गुनाहों को माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, लेकिन बुराई से बचा। तेरी बादशाह कुदरत जलाल हमेशा से दे। आमीन। पिता का प्यार, यीशु का रहमत, रहनुमा की सहायता और खुदा की हमेशा वानी लक्ष्य चर्च के एक मेंबर के साथ और तमाम पास्टर विश्वासी जितने भी लोग इस सूत्र नाम में विश्वास रखते हैं, जब तक तू बादलों में आए सबके साथ तुम ही रहे। आमीन। हमें सब बात को बरकत दे।